बदलते वक्त के साथ चलना सीखो, नहीं तो वक्त बदलना सीखो। टाइगर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा शू फैक्टर्स फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सामा व सराफ सरकार व्यवसायिक कमेटी नमक की मंडी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धीरज वर्मा व महासचिव कुमुद वर्मा का किया गया सम्मान। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की पंक्तियों बदलते वक्त के साथ चलना सीखो, नहीं तो वक्त बदलना सीखो के साथ अपना वक्तव्य शुरू करते हुए शू फैक्टर्स फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सामा ने जहां एक और व्यापार विरोधी नीतियों को सरकार के समक्ष पूरी ताकत से उठाने का संकल्प लिया। कहा, QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू होने पर मार जूता कारीगरों पर पड़ेगी। जूते में कपड़े का प्रयोग होता है, इसलिए जूते और कपड़े पर समान GST होना चाहिए। कपड़े पर 5% और जूते पर 12% GST लागू है, जो न्याय संगत नहीं है। विजय सामा टाइगर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा जेल रेस्टोरेंट में आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए क्लब के संरक्षक रंजीत सामा व सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि क्लब का उद्देश्य शहर की विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है, जिससे शहर और क्षेत्र में अग्रणी रहे। शू फैक्टर फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सामा का निशांत शर्मा, मनीष शर्मा, रवि गुप्ता, सराफा सरकार व्यवसाय कमेटी नमक की मंडी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर धीरज वर्मा व महासचिव कुमुद वर्मा, रानू ठाकुर का, राहुल आर्य, नीरज तिवारी, अतुल शर्मा, रोहित आर्य, सोमेश गर्ग ने पगड़ी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। साथ ही सराफा सरकार व्यवसाय कमेटी के उपाध्यक्ष मोहनलाल सोनी, महामंत्री सहदेव वर्मा, मीडिया प्रभारी श्रीराम वर्मा को भी माला और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। क्लब के अध्यक्ष प्रमोद वर्मा, संरक्षक सत्येंद्र तिवारी, महेश सारस्वत, उपाध्यक्ष रवि गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनीष शर्मा, राहुल चौधरी ने अतिथियों का परिचय दिया। संचालन संजय दुबे ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रवि गुप्ता, राहुल आर्य, नीरज तिवारी, धीरज बाथम, वासुदेव मूलचंदानी, घनश्याम दास रोहरा, संजय गोयल, गिरीश कुमार, निशांत चतुर्वेदी, मुकेश नेचुरल, पवन आगरी आदि उपस्थित थे। सबसे पहले तो टाइगर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से जो आज स्वागत कार्यक्रम रखा गया, उन सब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पर अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करके सम्मान का मौका दिया। और जहाँ तक मेरे अध्यक्ष बनने की बात है, तो हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। हमारी 3 मांगे हैं। GST 12 से 5 होना चाहिए, QCO निरस्त होना चाहिए और MSME जो 45 दिन का आपने कानून और फंदा हमारी जान को दिया है, वो निरस्त होना चाहिए। ये 3 मेरी प्राथमिकताएं हैं। इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए हमें किसी प्रकार का अगर कोई आंदोलन भी खड़ा करना होगा तो हम आंदोलन खड़ा करेंगे, परंतु हम अपने इस डेथ वारंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विजय भाई, देखा रहा अभी युवा लगातार व्यापारियों के साथ आबकारी उत्पीड़न करते रहते हैं। व्यापारी बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि व्यापारी अपने यहाँ काम देखें या उत्पीड़न देखें, और सरकार भी लगभग व्यापारियों की कही जाती है। तो जी किस तरह से कार्य को करा जाएगा व्यापारियों का? देखिए, जहाँ तक युवा पीढ़ी का सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवा पीढ़ी अब व्यापार में आना नहीं चाहती है, कारण कि जो लाल फीताशाही है उसने युवा वर्ग को उससे विरक्त कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। वो चाहते नहीं है कि व्यापार में आए, क्योंकि लाल फीताशाही सरकार के लिए भी गलत संदेश दे रही है और सरकार का गलत संदेश लोगों में दे रही है। ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही आज जो युवा वर्ग है वो व्यापार से दूर हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार को चिंता और चिंतन करना चाहिए कि अगर आप अपने व्यापार को और व्यापारियों की अगर आप सुरक्षा और उनको बिजनेस ग्रोथ को अगर आप नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं यूथ जो है वो कहीं और मार्ग पे ना चला जाए। ये सरकार जो हमारी गार्जियन है, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए। इस बात से सिविल कहीं ना कहीं अपने आप को निराश पा रहा है, इसको क्या कहेंगे? कौन? सिविल जो कारोबारी है, जो सिविल कारोबारी, देखिए सिविल कारोबारी जो है, मैं भी वहीं से ही आता हूं। आज 16 जोड़ी, 24 जोड़ी, 48 जोड़ी बनाने वाला और बेचने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो इतना पैसे वाला या धनवान होता तो वो रिलायंस और टाटा बिरला ही बन जाता। आज आप उससे उसका स्वाभिमान छीन रहे हैं, उसके स्वाभिमान होने का अधिकार छीन रहे हैं। उसको भी स्वाभिमान से जीने का हक है। ये जो जमीन और आसमान है भगवान ने सबको दिया है, पर आप उससे उसकी जमीन छीनना चाह रहे हैं कि तू खुले आसमान में आ जा। मैं इसका विरोध करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़े और इस बात का आत्मनिर्णय लें। ये सोचे कि क्या ये सही हो रहा है कि एक छोटा व्यक्ति, उसको आप और छोटा बनाते जा रहे हैं और जो पैसे वाला है उसको और पैसे वाला बनाते जा रहे हैं। तो क्या इस देश में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को क्या रहने का हक नहीं है?
सबसे पहले तो मैं टाइगर स्पोर्ट्स क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर हमें बुलाकर सम्मान दिया और हमारे साथ साथ आगरा शू फेडरेशन के अध्यक्ष जी जो निर्विरोध अध्यक्ष हैं उनका भी सम्मान किया श्री विजय शर्मा जी का। और अभी पिछले जो 1 महीने पहले चुनाव हुए थे उसमें अध्यक्ष जी और महामंत्री जी हम दोनों निर्विरोध अध्यक्ष और महामंत्री चुने गए हैं और सदैव पिछले 9 साल से हम कमेटी से अपने जुड़े हुए हैं और आगे जो पिछले कई सालों से हम कार्य करते आए हैं व्यापारियों के हित में, आगे भी और कार्य करते रहेंगे। आज ये स्वागत समारोह हमारे संरक्षक महोदय और अध्यक्ष महोदय टाइगर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से रखा गया है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमारी नई कार्यकारिणी समेत हमारे को पूरा सम्मान दिया। सम्मान देना और लेना बड़ा फ़र्क होता है। सम्मान लेना आज की तारीख में हर आदमी चाहता है, लेकिन सम्मान कैसे दिया जाता है ये टाइगर स्पोर्ट्स क्लब से हमने सीखा। साथ ही हमने आसामा जी को भी देखा, उन्होंने अपनी टीम का, अपने बुजुर्गों का सम्मान किया, तो उन्होंने प्रेरणा दी। हमारे थोड़े से आइडियल भी बने कि अपने से बड़ों का, अपने जो सराफे, जो अपने व्यापारी लोग हैं उनका सम्मान कैसे करना चाहिए, ये हमने आज उनसे बहुत कुछ सीखा। तो युवा ये कहते हैं व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न होता रहता है, कोई सी व्यापारी के लिए किस तरह से रंजित साहब काम करेंगे व्यापारियों के हक में, क्योंकि व्यापारी बहुत परेशान रहता है अगर इस तरह से लगातार उसको उत्पीड़न होता है तो क्या एक्चुअली क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी कर रही है, उसको आने में परेशानियाँ होती हैं। और चूँकि व्यापार काफ़ी कुछ डिजिटाइजेशन हो गया है, तो कंप्यूटर्स का ज्ञान, सॉफ्टवेयर्स का ज्ञान, तरीके के फॉर्म्स आ गए उनका ज्ञान, तो ये आज की तरीके से बच्चे जो नए आ रहे हैं उनको झंझट लगता है। पहले क्या था, आदमी सामान लिया, कैश दिया, कैश ले लिया। अब उसको चूँकि एक पाइपलाइन के अंदर लाना है तो थोड़ा सा आदमी को झंझट लगता है, लेकिन उम्मीद है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार को लिखते रहते हैं, बहुत कुछ होगा, नया होगा, अच्छा होगा। टाइगर स्पोर्ट्स क्लब है हमारा, ये समाज के जितने भी युवा हैं या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले लोगों का सम्मान करता है। उन लोगों को जिस भी प्रकार की कोई सहायता होती है तो हमारे क्लब के माध्यम से आशीर्वाद देने के लिए कहना चाहते हो। इस मौके पे जो इस मौके पे हमारे युवा भाई विजय शर्मा जी जो कि शू फेडरेशन के अध्यक्ष हुए हैं, अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी ऐसी कामना है कि वो जूता व्यवसाय के लिए और हमारे सराफा कमेटी के जो अध्यक्ष और महासचिव हैं उन दोनों के युवाओं से यह है कि व्यापारी वर्ग के लिए वो काफ़ी प्रोत्साहन का काम करेंगे और बढ़ने का काम करेंगे।